हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं प्रतिमा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैक्सीन से रिलेटेड लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्य होते हैं, तो इसलिए अक्सर कई लोग वैक्सीन करवाने से कतराते हैं। तो आज हम जानेंगे ये कौन से मिथ्य हैं और ये सच हैं भी या नहीं। दोस्तों, बॉडी और फेस पर मौजूद अनचाहे बालों को हटाने के लिए आज के समय में कई तकनीक मौजूद हैं। रेजर से लेकर लेज़र तकनीक को बाल हटाने की प्रक्रिया में कम दर्दनाक माना जाता है, लेकिन फिर भी वैक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा है। अगर आप 2 से 3 वीक तक खुद को हेयर फ्री रखना चाहती हैं तो यकीनन वैक्सिंग करवाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हालांकि अधिकतर लेडीज़ जब भी वैक्सिंग करवाने के बारे में सोचती हैं तो उसके दौरान होने वाले दर्द या फिर बात की परेशानियों के किस्से सुनकर डर जाती हैं और अपने प्लान को अक्सर पोस्टपोन कर देती हैं। हो सकता है कि आपने भी वैक्सीन को लेकर काफ़ी कुछ सुना हो, जिसके कारण आप अनजाने में ही उससे जुड़े कुछ मिथ्य पर भरोसा करने लगी हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे ही पॉपुलर वैक्सीन मिथ और उनकी एक्चुअल में उसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला मिथ, वैक्सीन से होगा बहुत ही अधिक दर्द। सच्चाई तो यह है कि वैक्सीन को लेकर एक बेहद ही कॉमन मिथ है। हालांकि वैक्सीन में बालों को रूट से निकाला जाता है, इसलिए जाहिर तौर पर इसमें शेविंग करने से ज़्यादा दर्द होता है। हालांकि यह कहना कि इस प्रक्रिया में होने वाला दर्द असहनीय होता है तो यह गलत है। अगर इससे जल्दी से और अच्छे से एक्सपर्ट व्यक्ति करेगा तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो यह उतना दर्दनाक भी नहीं होता है। इसके अलावा वैक्सीन के दौरान होने वाला दर्द इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप इसे कब करवा रही हैं। मसलन पीरियड से ठीक पहले या अगर आप पीरियड टाइम में इसे करवाती हैं तो उस टाइम में स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और ऐसे में टाइम में आप वैक्सीन करवाने जाएंगी तो आपको अधिक दर्द होगा ही। सेकंड मिथ है, बालों के लंबे होने पर ही वैक्सीन करवाएं। सच्चाई तो यह है कि कुछ लेडीज़ बालों की अच्छी ग्रोथ होने के बाद ही वैक्सीन करवाने का प्लान करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लंबे बालों में वैक्सीन करवाना ही अच्छा है। हालांकि ये सच नहीं है। आपकी स्किन के बाल ना तो बहुत अधिक बड़े होने चाहिए और ना ही बिल्कुल छोटे होने चाहिए। ऐसा इसलिए है, अगर आपकी स्किन के बाल बहुत छोटे होंगे तो वैक्स की पकड़ उन पर नहीं होगी, जिसके कारण वह जड़ से बाल नहीं निकाल पाएंगे। वहीं अगर बाल बहुत लंबे होंगे तो वैक्सीन करवाते समय आपको बहुत ही दर्द होगा। तीसरा मिथ है, प्रेगनेंसी में नहीं वैक्सीन करवाना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि प्रेगनेंसी के बाद लेडीज़ को अपने जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसे लेकर बहुत ही अधिक सेंसिटिव हो जाती हैं और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने लगती हैं। कुछ लेडीज़ का मानना होता है कि इस दौरान वैक्सीन नहीं करवानी चाहिए क्योंकि इससे बच्चे पर असर पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप प्रेगनेंसी में भी वैक्सीन करवा सकती हैं। हालांकि इस दौरान हार्मोनल्स के अप एंड डाउन होते रहते हैं, बढ़ते होते हैं, कम होते हैं। आपकी स्किन को इसमें बहुत ही हाइपर सेंसिटिव होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि आपके पीरियड के आसपास वैक्स करवाती हैं, वैसा ही होता है। चौथा मिथ है, वैक्सीन करवाने से स्किन पर रिंकल्स हो सकते हैं। यह भी एक मिथ ही है। कुछ लेडीज सोचती हैं कि वैक्सीन के दौरान स्किन को स्ट्रेच किया जाता है, जिसके कारण यह सैगिंग हो सकती है या फिर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि यह भी पूरी तरह से एक मिथ्य ही है। एक अच्छा वैक्सीन थेरेपिस्ट हमेशा वैक्स या स्ट्रिप को हटाते समय आपकी स्किन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने देता है। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि वैक्सीन करने से आपकी स्किन को किसी तरह का नुकसान ना हो तो ऐसे में आप हमेशा अच्छे पार्लर से ही वैक्सीन करवाएं और वैक्सीन ही करवाएं ज़्यादातर, क्योंकि वैक्सीन के हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि वैक्सीन से हमारी स्किन ब्लैक नहीं होती है, डार्क नहीं होती है। वैक्सीन करवाने से आप डे बाय डे जैसे जैसे वैक्सीन करवाएंगे आपके वहाँ की स्किन ब्राइट ही होती है, डार्क नहीं होती है। दूसरा, आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो कम होने लगती है, ज़्यादा नहीं होती रहती। हालांकि रेजर से भी कोई हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वैक्सीन से बेटर होता है। रेज़र से बेटर वैक्सिंग होती है क्योंकि उसमें हेयर ग्रोथ जल्दी नहीं आता है, टाइम लेता है, वक्त लेता है, क्योंकि वह रूट से निकलता है और रेज़र से ऊपर से कट होता है तो वो हेयर ग्रोथ जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको दी हुई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।